जय श्री राधे। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में। क्या है गुरु पूर्णिमा पर्व, कैसे इस दिन को मनाया जाता है, किस तरह अपने गुरु को पूजा करें और अपने गुरु के लिए क्या आपकी विशेष जो दक्षिणा है उसे आपको उनके श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो पूरे टॉपिक में गुरु पूर्णिमा पर्व की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व। आनंद मानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम गोविंद वैद्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमोहम नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। मित्रों, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो परम कल्याणकारी है। ये गुरु की पूजा का पर्व है। ये पूर्णिमा तिथि जो हमारी महीने में एक पूर्णिमा आती है, उन कुछ पूर्णिमा में से विशेष पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा तिथि 4 जुलाई को 11:33 से शुरू हो चुकी है और आज 10:13 तक रहेगी। लेकिन धर्म सिंधु के अनुसार जो सूर्योदय के समय तिथि होती है उसका फल पूरे दिन मिलता है। इसलिए आप बिना किसी संशय के पूरे दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मना सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व एक महायोगी के, एक महासंत के जन्म का उत्सव भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन यानी कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी को भगवान कृष्ण का अंशावतार मानते हैं। आज हम सनातन धर्म में जो 18 पुराण देखते हैं, वेद देखते हैं, वो सभी हमें भगवान वेद व्यास की देन है। इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान वेद व्यास सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी कि वो हर युग में रहते हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। जो हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवी बताए गए, उनमें कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास भी हैं। तो इसीलिए इस पूर्णिमा को उनके जन्मोत्सव की वजह से व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरु की विशेष महिमा बताई गई। हमको शिक्षा गुरु कई मिलते हैं। हम जो भी सीखते हैं, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हम आ बनाना सीखते हैं, हम रेल चलाना सीखते हैं, हम जो भी सीखते हैं वो बिना किसी गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया। जो हमारे अज्ञान को समाप्त करके हमें ज्ञान प्रदान करे वही सद्गुरु है। तो हमारे शिक्षा गुरु जो भी हैं और एक हमें धर्म गुरु जो हमें इस भवसागर से पार ले जाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो सद्गुरुदेव को भगवान के समान संज्ञा दी गई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। भगवान के समान है सद्गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो पूजा का क्या विधान है कि आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। उस चौकी पर अपने इष्ट देव के श्री विग्रह की स्थापना करें और अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करें। गंगा जल से उनको स्नान कराएं। यदि उनका छाया चित्र है तो गंगा जल से उसका स्नान कराएं और उस गंगा जल को किसी पात्र में इकट्ठा कर लें। उनका चरणामृत लेने के लिए उनको चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, दक्षिणा प्रदान करें और उनकी आरती करें। सरल गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरुदेव की पूजा का विधान है। उनकी परिक्रमा करें। देखिए, यदि आपके पास सद्गुरुदेव अभी तक आपको प्राप्ति नहीं हुई है
तो आप अपने इष्ट देव के श्री चरणों में उनसे प्रार्थना करें। तब तक अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान करके उनका पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन करें। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि वो आपको एक सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति कराएं, जो आप तक, आपके इष्ट देव तक पहुंचने के मार्ग को सरलता से बता सकें, इस भवसागर से पार करा सकें। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। भगवान कृष्ण को आप गुरु मान करके पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को गुरु मान करके आप पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी को आप गुरु मान करके पूजा कर सकते हैं और इनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हमें एक सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो। सद्गुरुदेव के अंदर वो शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वही सद्गुरुदेव की सत्ता है जो केवल आपके प्रारब्ध के भोगों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, तो सद्गुरुदेव के चरणों में दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। भक्त भक्त भगवंत गुरु सदुर चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। गुरु के चरणों की भक्ति करने से हमारे अनेक कष्ट, उनका नाश हो जाता है, हमारे पापों का क्षय हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव की पूजा का पर्व है। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास की पूजा का पर्व है। मेरे अल्प बुद्धि विवेक से शास्त्रों के मतानुसार गुरुदेव को जो सच्ची गुरु दक्षिणा है, वो 4 चीज हर शिष्य को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। अबोध बालक की तरह गुरु के चरणों में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 चीजों को समर्पित कर देना चाहिए। यही गुरुदेव के चरणों में सबसे बड़ी गुरु दक्षा है। क्योंकि मन, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मेरे मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार पर आप आकर के विराजमान हो। मैं अबोध बालक हूं, इसलिए आपकी कृपा मुझे अनवरत मिलती रहे। गुरु की महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। कबीर दास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु हमें भगवान के पास तक पहुंचने का सरल मार्ग बताते हैं। गुरु हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का मार्ग बताते हैं। गुरु बिना किसी भेदभाव के अपने सभी शिष्यों पर पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं। तो सभी को अपने इस गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञात और अज्ञात जितने भी शिक्षा गुरु हैं, जितने भी दीक्षा गुरु हैं, उन सबका पूजन, उन सबका अनुसरण और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि आज मैं जिस स्थान पर हूं, आप ही की कृपा से हूं और आपकी कृपा से अपने पथ में उन्नति कर रहा हूं। तो इस गुरु पूर्णिमा पर पूर्ण समर्पण के साथ आप अपने गुरु का पूजन करें, वंदन करें। सभी पर गुरु की कृपा बनी रहे। ओम गुरु चरण कमलभ्यो नमः। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।